हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th में। जब हमने फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था 12th फिजिक्स का, उसमें टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बिल्कुल अच्छे से डीपली हम समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब क्योंकि हम एक एक टॉपिक हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक्स आपको क्लियर करा दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। चाहे तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जाकर आराम से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है आगे हम क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इट इज़, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द रीजन around a charge due to which it can exert electrostatic force। क्या आ गया इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या बोला इसने कि इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन होगी बुक की। लेकिन अगर आपको समझना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको लूँगा 10th क्लास का बेसिक आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा, सेम एज इट इज़ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था आपका 10th का, मैग्नेटिक फील्ड क्या था। सिंपल सी मैग्नेटिक फील्ड ये थी कि मान लो आपके पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट की वजह से, इस मैग्नेट की रीजन से इसके चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाता था कि अगर इसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस या कोई दूसरा मैग्नेट या फिर आयरन की कोई सब्सटेंस लेकर आओ तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा या रिपल कर देगा। ठीक है, यानी मैग्नेट की वजह से जो फील्ड हमारा डेवलप हुआ उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। कि आपका एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसकी वजह से आपका एक चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जा रहा है, जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आते ही या तो आप अट्रैक्शन या फिर आप रिपल्सन का इफेक्ट देखते थे। ठीक है, 10th में ये होता था, बचपन में आपने देखा भी होगा कि अगर मैग्नेट आपके पास 2 मैग्नेट है तो आप 2 मैग्नेट है, एक मैग्नेट का बिल्कुल फिक्स रख दो, दूसरे मैग्नेट का बिल्कुल पास लेकर आओ, तो आप देखोगे दूर से लेके आ रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ना रिपल्सन होता है ना ही अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे ही आप पास लेके आते हो तो फटाक से उसे खींच लेता है ना। तो मतलब ये है कि वो मैग्नेट जो आप लेकर आ रहे हो वो इस वाले मैग्नेट के जो आपका बिल्कुल रखा हुआ है, बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, जिससे आपका वो इफेक्ट शो कर रहा है अट्रैक्शन या रिपल्सन का। इसमें यही था कि सेम पोल होंगे तो आपका रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। सेम एज इट इज आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इसमें अब देखो बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की वजह से देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है जो किसकी वजह से हो रहा है, ए चार्ज ड्यू टू विच, यानी एक चार्ज आपका, मान लो मैं मान लेता हूं कोई आपका एक चार्ज है क्यू, कोई भी चार्ज ले लो, प्लस का हो माइनस का हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चार्ज की वजह से, जो ये आपका चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसके अराउंड ऑफ चारों तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज आने पे, कोई दूसरा चार्ज अगर आप लेकर आ रहे हो तो उससे क्या होगा, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का आपको फोर्स दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स लगता है आपका, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस पूरे बाउंड्री को, इस पूरे सरफेस को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। कि आप मैग्नेट की हेल्प से देख रहे हो, मैग्नेट की वजह से जो चारों तरफ आपका फील्ड बनना है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। सेम एज इट इज आप एक चार्ज की हेल्प से क्या ले रहे हो, सिंपल से बात है, डरना कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट में बताइए कि आपको ये बात समझ में, तो हम आपको अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम चार्ज की हेल्प से, क्या हो रहा है, एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रहा, तो इस चार्ज का खुद का कुछ ना कुछ पावर होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा, जिसकी वजह से दूसरे आने वाले चार्ज को ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट या फिर रिपल्सन करेगा। अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा, यानी अगर सेम चार्ज हुए तो आपका रिपल होगा, अपोजिट चार्ज हुए तो आपका अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ है कि आपका क्या हो गया, इट इज़ द रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के अराउंड एक रीजन ड्यू टू विच, जिसकी वजह से
इट कैन एक्सर्ट, या एक्सर्ट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका? अट्रैक्शन और रिपल्सन का। तो उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम डिनोट करते हैं, जो शो करते हैं, उसे करते हैं ई से। किससे करते हैं बच्चों? ई से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन भी बताना होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की डायरेक्शन किधर है, किस साइड है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये छोटा सा टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि हमारे नए अपडेटेड वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।